कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्क बुक का चैप्टर 15। टॉपिक है इसका कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कंप्यूटर है वो कह रहा है वेयर डू यू सी मी, यानी कि तुम मुझे कहाँ कहाँ देखते हो। तो हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट है स्कूल ऑफिस, यानी कि स्कूल के ऑफिस में। साइबर कैफ़े, जहाँ पर सारे ऑनलाइन काम किए जाते हैं, उसमें। एट होम, हमारे घर में भी कंप्यूटर होता है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शनिस्ट एरिया, वहाँ पर भी कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है बैंक, बिना कंप्यूटर के तो बैंक काम ही नहीं कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे रखे हैं वो क्या क्या काम करते हैं, फिर किस किस काम में आते हैं। तो पहला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का पहला काम है डेटा प्रोसेसिंग, जो भी आंकड़े होते हैं वो उसको प्रोसेस करता है। दूसरा है स्टोर ह्यूज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी संख्या में जानकारी को ये अपने अंदर सुरक्षित रखता है। थर्ड है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। चलिए अगला है, ये है प्रिंटर। जैसे आप सभी जानते हैं प्रिंटर कागज़ को प्रिंट करने के काम आता है। तो हम लिखेंगे प्रिंटर कैन प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट्स, इमेज, फोटोज़ ऑन पेपर, यानी कि जो प्रिंटर है वो प्रिंट कर सकता है वो कोई से भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ को, इमेज को, तस्वीरों को और कागज़ के ऊपर, यानी कि प्रिंटर कागज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट, इमेज, फ़ोटो इन सब को प्रिंट कर सकता है। चलो अगला है स्पीकर। तो स्पीकर का काम है इट प्रोड्यूस साउंड, म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट, यह आवाज़, ध्वनि और संगीत को प्रोड्यूस करता है, ये अपने अंदर से निकालता है। नेक्स्ट है स्पीकर प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट फ्रॉम डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, टीवी एंड म्यूज़िक प्लेयर, ये जो कंप्यूटर, फ़ोन, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर ऐसे ऐसे जो डिवाइसेस हैं ये इन सब में आवाज़ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे शब्द दे रखे हैं जैसे कि CPU, RAM, CD, UPS, इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। पहला है CPU, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है RAM, रैम, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है CD, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है UPS, UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। फर्स्ट है आई वॉश योर क्लोथ्स, यानी कि मैं तुम्हारे कपड़े धोता हूँ। तो आप इन ऑप्शन में से देखेंगे जैसे कि मोबाइल, कैमरा, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर एंड एयर कंडीशनर, यानी कि AC। तो मैं कपड़े धोता हूँ, कौन सा मशीन आपके कपड़े धोती है, तो वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन लिख देंगे, वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धोती है। नेक्स्ट है आई कीप थिंग्स कूल एंड फ्रेश, मैं सामान को ठंडा और ताज़ा रखता हूँ। तो वो है रेफ्रिजरेटर, यानी कि इसको फ्रिज भी कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर लिख देंगे। नेक्स्ट है यू वॉच मूवीज़, सीरियल्स एंड न्यूज़ ऑन मी, यानी कि तुम मेरे अंदर सीरियल, फिल्म और न्यूज़ देख सकते हो। तो वो है टेलीविज़न, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TV कहा जाता है। नेक्स्ट है आई हेल्प यू टेक फ़ोटोज़, मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ लेने में मदद करता हूँ। तो ये है कैमरा, कैमरा इस साइड है। नेक्स्ट है यू टॉक विद माई हेल्प, तुम मेरी मदद से बातें कर सकते हो। तो ये हो जाएगा मोबाइल। नेक्स्ट है आई कीप योर रूम कूल, मैं तुम्हारे कमरे को ठंडा रखता हूँ। तो यह है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर को शॉर्ट फॉर्म में AC कहा जाता है। नेक्स्ट है आई मेक कैलकुलेशंस, यानी कि मैं गणनाएं कर सकता हूँ। तो ये होता है कैलकुलेटर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्च द कंप्यूटर पार्ट्स एंड एनसर्कल देम, ये जो नीचे कंप्यूटर के पार्ट्स लिख रखे हैं जैसे कि फ्लॉपी, पेन ड्राइव, RAM, स्कैनर, प्रिंटर, केबल, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, माउस और लैपटॉप। तो ये आपको इसके अंदर ढूंढना था। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि यहाँ है लैपटॉप, इसको। नेक्स्ट है स्कैनर, उसके बाद यहाँ पर है पेन ड्राइव, नीचे उसके प्रिंटर, यहाँ है हार्ड डिस्क, यहाँ पर है RAM, यहाँ है माउस, इसके बाद यहाँ पर है फ्लॉपी, इसके बाद यहाँ पर है केबल, लास्ट में यहाँ पर है मॉनिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जॉइन एंड मेक न्यू वर्ड्स एज शोन। जैसे कि यहाँ पर है फायर, फायर मतलब होता है आग और वर्क मतलब होता है काम, लेकिन अगर हम इन दोनों शब्दों को साथ में जोड़ के बना दे तो बन जाएगा फायर वर्क। फायर वर्क मतलब होता है आतिशबाजी। तो सेम इसी तरह हम बाकी शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे कि है ग्रैंड, ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, तो ग्रैंड को मैच कर देंगे फादर के साथ। फादर मतलब होता है पिता, तो ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर को मैच करते ही बन जाएगा ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी। तो इधर यहाँ हो जाएगा दादाजी। नेक्स्ट है मोटर, तो मोटर को मैच कर देंगे साइकिल के साथ, तो बन जाएगा मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल इस साइड है, मोटरसाइकिल को बाइक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना और ग्राउंड मतलब होता है मैदान, लेकिन दोनों शब्दों को जब हम साथ में जोड़ देते हैं तो बन जाता है प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड यानी कि खेल का मैदान। नेक्स्ट है लंच, लंच मतलब खाना एंड बॉक्स, बॉक्स मतलब होता है डब्बा। तो लेकिन अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ दें तो बन जाता है लंच बॉक्स। लंच बॉक्स यानी कि खाने का डब्बा, जिसमें आप लंच ले जाते हैं। नेक्स्ट है नाउ यूज़ ऑल द न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस। जैसे कि फायरवर्क्स, ग्रैंडफादर, मोटरसाइकिल, प्लेग्राउंड, लंच बॉक्स, ये जो न्यू वर्ड्स बने हैं इनको आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो हम दो दो सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पहला है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर से हम सेंटेंस बना सकते हैं माई ग्रैंडफादर टेल्स मी ललाबाइज, यानी कि मेरे दादाजी मुझे लोरी सुनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे माई ग्रैंडफादर वॉज अ फार्मर, यानी कि मेरे दादाजी किसान थे। अगला न्यू वर्ड है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल से हम बना सकते हैं माई मोटरसाइकिल इज़ ब्लैक इन कलर, मेरी मोटरसाइकिल जो है वो काले रंग की है। नेक्स्ट सेंटेंस होगा माई फादर गोज़ टू ऑफिस बाय मोटरसाइकिल, मेरे पिताजी मोटरसाइकिल से ऑफिस जाते हैं। नेक्स्ट न्यू वर्ड है प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड से हम सेंटेंस बनाएंगे आई प्ले फुटबॉल इन प्लेग्राउंड, यानी कि मैं प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ। अगला सेंटेंस हो जाएगा देयर आर सो मैनी चिल्ड्रंस प्लेइंग इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अगला न्यू वर्ड है लंच बॉक्स, तो लंच बॉक्स से हम सेंटेंस बनाएंगे माई लंच बॉक्स इज़ पिंक इन कलर, मेरा लंच बॉक्स जो है वो पिंक कलर का है। अगला सेंटेंस बनाएंगे माई मदर गिव्स मी फ्राइड राइस इन माई लंच बॉक्स, मेरी मम्मी मुझे लंच बॉक्स में फ्राइड राइस देती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड था फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं ऑन दिवाली नाइट देयर आर लॉट ऑफ फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स, दिवाली की रात में बहुत सारी आतिशबाजियाँ होती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग देयर आर अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स, यानी कि शादियों के दौरान बहुत सारी आतिशबाजी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द फ्रेजेस। जैसे कि कुछ शब्द हैं अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ बंडल ऑफ एंड बंच ऑफ, शूज़ यानी कि जूते, फ्लावर्स यानी कि फूल, प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी, स्टिक मतलब छड़ी। अब को इनको मैच करना है ताकि वो एक फ्रेज बन सके। तो जिसकी पहला है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स है उसके ग्रुप को टीम कहा जाता है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ यानी कि जोड़ा, तो जोड़े होते हैं यहाँ पर जूते के, तो अ पेयर ऑफ शूज़। नेक्स्ट है अ बंडल ऑफ यानी कि स्टिक्स, जो स्टिक्स यानी कि लकड़ी होती है उसका बंडल होता है। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के ग्रुप को बंच कहा जाता है। चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।